पापा से लोग कहते थे लड़का कैसे मिलेगा, बेटी को इतनी जल्दी काम पर लगा दिया। होटल की किचन में कहा लड़की हो हांडी मत उठाओ। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आज आपको मुंबई की रहने वाली 25 साल की रांची की कहानी सुनाते हैं, जिसने हाथों में स्वाद लिए फूड इंडस्ट्री में करियर बनाने की चाहत ने उन्हें सेफ बना दिया। आज रांची मुंबई में ब्रेड बार और जोलेटो बार के नाम से 2 फूड रेस्टोरेंट चलाती है। खाना बनाने की शौकीन रांची हमेशा से अपना काम करना चाहती थी, ताकि वह अपने हिसाब से भारत के लोगों को यूरोपियन कुजिन से वाकिफ़ करवाए। रांची बताती है कि बचपन से उन्हें खाना बनाने का शौक था। 8 साल की उम्र से ही किचन से दोस्ती हो गई थी। परिवार में सब कहते थे तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम अद्भुत कला की धनी हो, तुमको सेफ बनना चाहिए। मुझे खाना बनाने की प्रेरणा मम्मी से। होम बेकर है। जब वह बेकिंग करती थी तो मैं उन्हें ध्यान से देखती थी। प्राची 11वीं और 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की। इसके बाद जिस चीज़ में दिलचस्पी थी उस चीज़ की पढ़ाई की। कलिनरी आर्ट के लिए कई इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया और आखिरकार औरंगाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन हुआ। बीए ऑनर्स इन कलिनरी आर्ट्स के इस 4 साल के कोर्स में इंटर्नशिप के साथ ही विदेश में स्पेशलाइज्ड कोर्स करने का भी मौका मिला। सेकेंड ईयर में फ्रांस जाकर बेकिंग एंड पेटिशरी में स्पेशलाइजेशन किया। इसके बाद स्पेन में 11 महीने तक इंटर्नशिप की। कोरोना फैला तो वापस घर आई। रांची 17 साल की उम्र में एक नामी होटल में इंटर्नशिप की, जिसमें स्टाइपेंड भी मिलता था। होटल इंडस्ट्री की सबसे ख़राब चीज़ जो रांची ने झेली वो ये थी कि वहाँ फीमेल स्टाफ के साथ बहुत भेदभाव होता था। जहाँ इंटर्न थी वहाँ महिला स्टाफ नहीं थी, केवल हम 2 लड़कियाँ थी। वहाँ हांडी नहीं उठाने दी जाती थी, नाइट शिफ्ट नहीं दी जाती थी क्योंकि हम लड़कियाँ थे, जबकि लड़कों से हर काम करवाया जाता था। रांची ने ठान लिया था कि अगर भविष्य में मैं अपना काम करूँगी तो मेरी किचन में भी कोई भेदभाव नहीं होगा और सब फैमिली की तरह काम करेंगे। स्पेन में जब इंटर्नशिप कर रही थी रांची, तब वहाँ नस्लवाद झेला। वहाँ स्पेनिश स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता था। रांची का वहाँ 40 घंटे काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था और वह अनपेड इंटर्नशिप थी, लेकिन वहाँ एक दिन में 16 घंटे तक काम करती। एक बार रांची वहाँ के मैनेजमेंट से कहा कि मैं कल थोड़ा लेट आऊँगी, मेरी कमर में दर्द है क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार 16 घंटे काम कर रही हूँ। इस पर रांची को मैनेजर ने कहा कि अगर आप काम नहीं करना चाहती तो बैग पैक करके वापस क्यों नहीं चली जाती है। यह बात रांची को बहुत बुरी लगी। रांची का कहना है कि हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान रांची भारत आ गई। रांची को गट इश्यूज है, डेयरी प्रोडक्ट और अनाज सूट नहीं करता। ऐसे में रांची मैदा और चीनी से बनी चीज़ें नहीं खा सकती। उसी समय रांची ने घर पर बिना चीनी और आटे या मैदे के केक और पिस्ता काजू डालकर कुकीज़ बनाना शुरू किया। यह सेहत के लिए हेल्दी है। जब इन चीज़ों को परिवार और दोस्तों ने खाया तो सभी को पसंद आया। रांची की फ्रेंड की मम्मी ने कुकीज़ बनाने को कहा था। यह उसका पहला ऑर्डर था। जब मैंने उन्हें कुकीज़ दी तो उन्होंने अपने आसपास सबको बांट दी। धीरे धीरे रांची को ऑर्डर मिलने लगे। इस पर घर बैठे 32 से 50 ऑर्डर मिल जाते थे। वीकेंड पर फैमिली के लिए इटालियन और थाई फूड भी तैयार करती थी क्योंकि उस समय सभी रेस्टोरेंट बंद थे। जब लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला तो मुझे घर से बाहर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने की मोटिवेशन मिल गई। कोरोना थमने के बाद रांची ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे एमबीए करना है। इस पर पेरेंट्स ने रांची से सवाल किया कि एमबीए करने के बाद क्या करना है, तो रांची ने कहा कि मुझे खुद का काम शुरू करना है। इस पर रांची के पापा ने कहा अभी क्यों नहीं खोल सकती, हेल्प की ज़रूरत है तो हम हैं ना। इसके बाद पेरेंट्स के सपोर्ट से रांची 6 महीने तक इस बारे में रिसर्च। रांची ने जो भी पढ़ाई की थी उसने भी उसे बिजनेस शुरू करने में काफ़ी मदद की। 2021 में जब रांची 22 साल की थी तब अपनी बेकरी खोली। इसमें यूरोपियन बेकिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए मेन्यू तैयार किया। 2023 में दूसरा बिजनेस शुरू किया। दरअसल पहला रेस्टोरेंट सेट हो गया और मुझे कुछ नया सीखने का मन हुआ। बचपन से आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है। आइसक्रीम से मिलती जुलती इटली की जेलाटो है। इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि इटली के एक स्कूल में इंग्लिश में इसका कोर्स मौजूद है। वहाँ एडमिशन ली और इसकी पढ़ाई की। इसके बाद इटली से मशीन मंगवा कर मुंबई में जेलाटो बार खोला।
पहले आइसक्रीम और जेलाटो में फ़र्क नहीं पता था। लगता था जेलाटो अंडे से बनती है, लेकिन इटली जाकर पता चला कि यह 100% वेजिटेरियन होती है। इसमें दूध और चीनी का इस्तेमाल होता है, जबकि आइसक्रीम ज़्यादा इस्तेमाल होती है। रांची की करियर का सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी उम्र। रांची ने जब काम शुरू किया तो उसने अपने से बड़ी उम्र यानी 35 से 45 साल के लोगों को अपॉइंट किया। 3 साल से बिजनेस कर रही रांची की टीम में अब 30 लोग हैं, लेकिन सही लोगों के काम के लिए चुनने में काफ़ी मुश्किल हुई। इस 3 साल के सफ़र में कई लोग मुझे सही तरीके से नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती, इसलिए सभी चीज़ें आसानी से मिल गई। लेकिन रांची 17 साल की उम्र से काम कर रही और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कुछ झेली है। रांची 12 घंटे काम करती है। बिजनेस करने से पहले बहुत रिलैक्स इंसान थी। पैसे की अहमियत कारोबार करने के बाद समझ में आई। पहले मैं कुछ भी खरीद लेती थी, लेकिन अब खर्च करने से पहले सोचती हूँ। 2 बिजनेस को संभालना, लाइफ और फैमिली के बीच संतुलन बनाना। हालांकि आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार घर वालों से कहते हैं कि लड़की इतनी प्रोफेशनल है, इतनी जल्दी काम पर लगा दिया, लड़का कैसे मिलेगा, इसकी शादी करनी है या नहीं। लेकिन मैं और मेरे पेरेंट्स इन बातों का ध्यान नहीं देते।